हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपका पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटिकल स्टडीज का क्वेश्चन पेपर। यह आपके मास्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग। और साथ ही साथ आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी पर आपके कुछ बैच कोर्सेज शुरू हो चुके हैं फॉर पेपर 1 कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड सोशियोलॉजी के लिए। ये 16 जून से शुरू हो चुके हैं, तो मेक श्योर आप एनरोल हो जाएं। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लीजिए, क्योंकि जो है आपका क्या होने वाला है, प्राइस हाइक होने वाला है। और जब प्राइस हाइक हो जाएगा तो ये जो है आपके लिए थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, आपको क्रैश कोर्सेज मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस मिल रही है, पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, टेस्ट मिल रहे हैं, डाउट सेशंस हो रहे हैं, क्विजेस जो है आपके मिल रहे हैं। अगर आपको एनरोल होना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आपको कोड यूज करना है साकरीन90। अगर आप प्लस या इकोनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दिस विल बी कम्प्लीटली आपका यूजफुल, तो मेक श्योर जो है आप इस कोड को यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द सबसे पहला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ कॉमन मेंबर ऑफ बोथ सार्क एंड बिम्स्टेक। यानी सार्क और बिम्स्टेक का कौन सा कॉमन मेंबर नहीं है? भूटान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं 10 सेकेंड के लिए एंड अपना आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड मालदीव्स। एंड थाईलैंड। ये जो चार हैं ये आपके कॉमन मेंबर नहीं है आपके सार्क और बिम्स्टेक के। ठीक है, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया, दीज आर द कॉमन मेंबर। बिम्स्टेक की अगर आप बात करें तो इसमें आपकी 7 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका। ठीक है, तो ये आपकी 7 मेंबर्स हैं। साथ ही इसके अलावा अगर आप सार्क कंट्रीज की बात करें तो इसमें 8 मेंबर्स हैं। अगर आप वेस्टर्न छोर से देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव्स। ईस्टर्न में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। सो दीज आर आपके बिम्स्टेक और सार्क के मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द कंसेप्ट ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन। टोटल रिवॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो किसने कॉइन किया था? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, ईवी रामास्वामी पेरियार। ये हमने आपको बताया है जब हमने आपको पढ़ाया था। इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण। जब हमने अरिहंत की क्रैश कोर्स लिया था तब हमने आपको बताया था कि टोटल रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोशन दैट चेंजिंग द कंटेक्स्ट सराउंडिंग अ टेक्स्ट अ सेट ऑफ सिंबल्स चेंजेस द टेक्स्ट मीनिंग अंडरलाइन विच पोस्ट मॉडर्न डिस्कर्सिव प्रैक्टिस। इसमें बोला जा रहा है कि अगर कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो कि सराउंड करते हैं। अगर आप ऐसे देखो, ठीक है, इसके आसपास अगर आप इसको हटा रहे हो या फिर इसको कुछ भी कर रहे हो तो इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं ये कौन सी प्रैक्टिस को रिप्रेजेंट करता है? डीकंस्ट्रक्शन, डीलेयरिंग, पावर या फिर सिमिलकारा। इसका आंसर है डीकंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर आप इसको डीकंस्ट्रक्ट कर दे रहे हो तो आपकी जो अंडरलाइंग मीनिंग है इन सबकी, ये पूरे सेंटेंस की, वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म वेव इन हटिंगटन्स 3 वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ब्रॉडली रिफर्ड एज। हटिंगटन ने 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन दी थी। ठीक है, कि कंट्रीज जो है आपकी इस डेमोक्रेसी से इस डेमोक्रेसी की तरफ मूव करती हैं। तो इसमें कौन सा था? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, टर्बुलेंस एंड टेक्टोनिक्स। तो जो ये मूव कर रही है बेसिकली, ये इससे इधर मूव करिए, इस टर्म को क्या नाम दिया गया है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो दैट इज आपका ट्रांजिशन। किस तरीके से कंट्रीज जो है डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ मूव करती हैं, दैट इज आपका ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रामनाथन कमिटी इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ट्राइबल राइट्स, फाइनेंशियल सोर्सेस ऑफ रिस्क टू डिसाइड द क्राइटेरिया फॉर एक्सक्लूडिंग द क्रीमी लेयर फ्रॉम ओबीसीज। इसका आंसर है टू डिसाइड क्राइटेरिया फॉर एक्सक्लूडिंग द क्रीमी लेयर फ्रॉम ओबीसीज। जब आपका ये सिचुएशन बन रहा था कि इतनी सारी ओबीसी पॉपुलेशन में है आपकी, ऐसे में जो है सबको आप रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करा सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से केवल 50% ही जो है आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ऐसे में ये डिसाइड करना था कि किसको रिजर्वेशन दिया जाए और किसको ना दिया जाए। तो ऐसे में जो है रामनाथन कमिटी का जो है गठन किया गया और उन्होंने जो है क्रीमी लेयर कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो इसमें क्रीमी लेयर क्या है? दे आर इकोनॉमिकली वेल, ठीक है,
इकोनॉमिकली वेल, और इसलिए जो है इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। दे आर ऑलरेडी एक स्टेटस पे पहुंचे हुए हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है। तो जो भी क्रीमी लेयर है पर्टिकुलर इनकम बैंड में आते हैं उनको जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया अंडर इंदिरा गांधी फुल्ली सपोर्टेड द कॉज ऑफ बांग्लादेशीज। जो इंदिरा गांधी थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बांग्लादेशीज को उनके जो आर्मी थे उनको पूरी तरीके से सपोर्ट किया। उन्होंने उनको इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कर दिए ताकि वो जो है पाकिस्तानी फोर्सेस से लड़ सके। द इंडियन आर्मी ऑल्सो गेव फुल सपोर्ट टू द मेन बांग्लादेशी गुरिल्ला फोर्स। ठीक है, उन्होंने जो वहाँ की मेन गुरिल्ला फोर्स थी उसको भी क्या किया था, फुल्ली सपोर्ट दिया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस बांग्लादेशी गुरिल्ला फोर्स का नाम क्या था। चिटगांव लिबरेशन आर्मी, बांग्ला लिबरेशन फोर्स, शक्ति बहिनी या फिर मुक्ति बहिनी। इसका आंसर है मुक्ति बहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल कंसर्निंग द प्रोविजंस ऑफ ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर रिकमेंडेड बाय। अगर जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पेमेंट जो है निकालनी है, ठीक है, और उनको जो है स्टेट्स को देना है इन द फॉर्म्स ऑफ ग्रांट इन एड, तो जो है ये कौन रिकमेंड करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्लानिंग कमीशन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या फिर फाइनेंस कमीशन। इसका आंसर है आपका फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो है कितना स्टेट को देना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, टैक्सेस से, ठीक है, ये सारा डिसाइड कौन करती है, ये आपकी फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड भारत माता इज द बेसिस ऑफ आवर नेशनैलिटी नॉट जस्ट इंडिया। किसने कहा था कि भारत माता जो है अपनी नेशनैलिटी यानी अपनी नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, केवल इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। इफ यू डिलीट द वर्ड माता, अगर आप माता को डिलीट करते हैं तो इंडिया विल बिकम द पीस ऑफ लैंड ओनली। तो इंडिया क्या हो जाएगा, वो सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड रह जाएगा। उसमें जो हमारी नेशनैलिटी जुड़ी हुई है, ठीक है, हमारी जो राष्ट्रीयता जुड़ी हुई है, जो राष्ट्रभक्ति जुड़ी हुई है, वो मिट जाएगी अगर हम इनको माता नहीं बोलेंगे। तो ये लाइन किसने बोली थी, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, दीनदयाल उपाध्याय। तो ये लाइन बोली थी आपकी दीनदयाल उपाध्याय ने। और भारत माता का कंसेप्ट किसने दिया था, औरोबिंदो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थॉमस एक्विनास मैंस अल्टीमेट हैप्पीनेस कंसिस्ट इन। ठीक है, थॉमस एक्विनास थे, उन्होंने बोला था, थॉमस एक्विनास जो है इनके बारे में हम लोगों ने लास्ट आपके पेपर में किया था कि इनके अकॉर्डिंग जो मैन का अल्टीमेट हैप्पीनेस है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, इमोशनल प्लेजर से, सम लविंग डिजायर से, मॉरल वैल्यूज से, कंटेम्पलेटिंग गॉड से। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कंटेम्पलेटिंग गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंटरनेशनल रिलेशन पोस्ट मॉडर्निज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो टर्म है आपका पोस्ट मॉडर्निज्म, वो किससे जो है आपका रिलेट करता है, अ रेंज ऑफ चैलेंजेस टू द अजम्पशंस ऑफ मॉडर्निटी। ठीक है, जो हम लोगों ने एक मॉडर्निटी का अजम्पशन लेके रखा है उसको चैलेंज करना, उस आइडिया को चैलेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अटेम्प्ट टू प्रेजेंट एन ऑल एम्ब्रेसिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक ऐसा डेफिनेशन बताना जो कि सबको एक्सेप्टेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है, एन अटेम्प्ट टू परसुएड पॉलिसी मेकर्स टू अडॉप्ट अ मोर रैशनल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, या फिर पॉलिसी मेकर्स को मतलब उनको पुश करना, उनको परसुएड करना कि आपको जो है वर्ड का एक और नया रैशनल जो है व्यू बना के रखना है। ठीक है, जो कि आप लोग बनाते हो रियलिज्म, ये सब कुछ भी नहीं है कहने का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है, प्रोग्राम ऑफ कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म्स टू मेक द वर्ल्ड अ मच हैप्पियर प्लेस, या फिर कुछ ऐसे रिफॉर्म्स करते रहना, कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म करते रहना ताकि वर्ल्ड जो है एक हैप्पियर प्लेस बन जाए। और ये इसमें जो है आपका पोस्ट मॉडर्निज्म किससे कैरेक्टराइज करता है, तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट, दैट इज अरेंज ऑफ चैलेंजेस टू द अजम्पशन ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी आप किसको बोलते हैं, ठीक है, आप जो अजम्पशन लेकर चलते हैं क्या वो मॉडर्निटी की डेफिनेशन में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, सो दैट इज आपका पोस्ट मॉडर्निज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस में कौन सा जो है आपका की कंपोनेंट नहीं आता है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेबिलिटी या फिर प्रेडिक्टेबिलिटी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कम्युनिकेबिलिटी। ठीक है, अगर आप गवर्नेंस कर रहे हो तो किस तरीके से गवर्नेंस होता है और उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सबसे बड़ी बात,
ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और प्रेडिक्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। प्रेडिक्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर कोई भी सिचुएशन आ रही है सपोज, तो ऐसे में जो है एक प्रोडिक्शन होना चाहिए कि गवर्नमेंट है और वो जो क्या करेगी वो उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करेगी, तो दैट इज आपका प्रेडिक्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है आपके इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। प्लेटो, क्रेटो, एरिस्टोटल, मेटाफिजिक्स एंड थियोलॉजी, मैकियावेली, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, हॉब्स, डी काई। तो इसका आंसर है आपके एरिस्टोटल, दो ही इज नोन एज द फादर ऑफ मेटाफिजिक्स, ठीक है, बट दिस बुक इज नॉट रिटन बाय हिम। आई ट्राइड टू फाइंड, आई डिडंट फाइंड कि ये बुक किसने लिखी है। प्लेटो, क्रेटो, इसमें जो आपका ये डायलॉग करते हैं जस्टिस के लिए, इससे रिलेटेड है। डिस्कोर्सेस ऑन लेवियाथन, सॉरी डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, ये आपका मैकियावेली की बुक है। एंड डी काई ये आपकी हॉब्स की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डिक्टेटर इन द वर्ल्ड। कौन जो है लॉन्गेस्ट रूलिंग डिक्टेटर है ऑफ वर्ल्ड के। पॉल बिया, थियोड्रो ओबियांग न्यूकामा, एम्बियो सोगो, आई डोंट नो आप लोग क्या प्रोनाउंस करोगे, अली खामिनी, हुन सेन। कौन जो है वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट डिक्टेटर, रूलिंग डिक्टेटर रहे हैं। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका पॉल बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर की प्रिंसिपल ऑफ गांधी सत्याग्रह। गांधी जी के सत्याग्रह के जो की प्रिंसिपल थे वो कौन कौन से हैं। इन्फिनिट कैपेसिटी फॉर सफरिंग, यानी सफरिंग की जो है इन्फिनिट कैपेसिटी होनी चाहिए। कोई एक ऐसा नहीं है कि अगर इतना जो लिमिट है आपके सहने की उसके बाद अगर आप नहीं सह पा रहे हो तो वायलेंट हो जाओ। इन्फिनिट कैपेसिटी होनी चाहिए कुछ भी सहने की। अहिंसा, ठीक है, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, सत्य, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तीनों जो है आपके की कंपोनेंट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड रियलिज्म चैलेंज द एकेडमिक सुपरमेसी ऑफ लिबरल थॉट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो आपके रियलिज्म है उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एकेडमिक सुपरमेसी को क्यों चैलेंज किया था। क्वेश्चन, द टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेसाइल मेड अनदर मेजर वॉर मोर लाइकली देन अ पीरियड ऑफ सस्टेन्ड पीस। यानी जो आपका ट्रीटी ऑफ वर्सेसाइल था उसने क्या किया, उसने जो है पीस ना स्थापित करके एक और वॉर की जो है शुरुआत कर दी। नेक्स्ट है, लिबरल इंस्टीट्यूशन लाइक लीग ऑफ नेशन सीम इनएफेक्चुअल। जो लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया था आपके वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए वो इनएफेक्चुअल दिखाई दे रहा था। लिबरल व्यूज ऑफ ह्यूमन नेचर सीम टू डिस्क्रेडिटेड बाय द राइज ऑफ ब्रूटल रिजाइम्स लाइक नाजी जर्मनी। यानी जो आपके लिबरल व्यू ऑफ नेचर है वो एक तरीके से हटाया जा रहा था क्योंकि कुछ ऐसे रेजिम्स का जो है राइज हो रहा था जैसे कि जर्मनी, आपका नाजी जर्मनी। तो इसका आंसर क्या होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट। न्यू सोशल मूवमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। दे आर ओल्ड बट हैव सम न्यू फीचर्स लाइक इकोलॉजिकल पीस, जेंडर एक्सेट्रा, ठीक है। They respond to social needs which have more recently been generated by world development. They are single class stratum movements. They are led by both traditional and modern elites. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा D. This is not correct. They are not led by both traditional and modern elites. ठीक है, so this is not a characteristic of आपका social movement. Next question है, the Indo-Bhutan Friendship Treaty was sustained रिवाइज्ड इन 2017 अंडर द भूटानीज किंग। 2017 में जो आपकी इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी है उसको रिवाइज किया गया। कौन से किंग थे उस टाइम पे, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, सबदरंग नवाबगम नामग्याल, जिग्मी दरगपा, जसुन पीमा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है आपके जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है। इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी, साथ ही साथ ट्रीटी ऑफ सिगौली, ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सगौली, जो आपकी नेपाल से भी है। ट्रीटी ऑफ सगौली नेपाल से हुई थी आपके, और इसी चीज को पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है इसका नाम दिया गया द इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी। उसमें कुछ चीजों को जो है क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, लेकिन कुछ चीजें जो है आपकी अभी भी सेम ही है। तो ट्रीटी ऑफ सगौली आपका साइन हुआ था कब, ट्रीटी ऑफ सगौली आपके ब्रिटिश एरा में साइन हुआ था बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड नेपालीज एंड Bhutanese government. Next question है, which of the following is the key task of leadership as identified by Philips Selznick?
ठीक है। लीडरशिप का कौन सा जो है आपका मेन टास्क होता है जो कि आपके फिलिप सिजनिक ने रिकॉग्नाइज किया है। डेफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल मिशन एंड रोल, डिफेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी, इंस्टीट्यूशनल एम्बॉडीमेंट ऑफ पर्पस, मर्जर ऑफ पर्सनल स्टेटस विथ इंस्टीट्यूशन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका merger of personal status with the institution. This is the key task of leadership as identified by Philip Sisnick. Next question है आपका, who among the following has argued that the electoral system determines the nature of the party system? किसने जो है बोला है कि जैसा आपका इलेक्टोरल सिस्टम होता है वही वैसे ही जो है आपकी पार्टी सिस्टम का नेचर होता है। रॉबर्ट मिशेल, जोसेफ शम्टर, मॉरिस डॉवगर, मैक्स वेबर। ये किसने बोला था? ये आपका बोला था मॉरिस डॉवगर। ठीक है, आप इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा। Which nation recently launched an observation satellite called नवीद सैटेलाइट into orbit above Earth? नवीद जो सैटेलाइट है वो कौन सी कंट्री ने लॉन्च की थी जो कि एक आपकी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है? यूएई, ईरान, टर्की या फिर यूएसए? तो इसका आंसर है आपका ईरान। So that was all from my side. I hope you liked this video. If you did, then do like, share, subscribe and comment. And if you want the PDF, you can join our Telegram channel, that is Always Rise UGC Net. ठीक है, and if you want a specific question related to political science, then you can join PSIR by Ankita Gupta. This is also a Telegram channel. ठीक है, यहाँ पर आपको political science के questions मिलते हैं to practice. So that was all. Thank you so much. Take care.